चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। ध्येयं परिभवष्टे भवारण्यप्रविष्टस्य दिङ्गमोहभ्रान्तचेतसा येन सन्दर्शितपन्था तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं जगद्गुरुं। रविर्बाह्यतमोहन्ते चान्तर्ध्वान्तं महागुरो तस्मात् मेऽहं सद्गुरुं वन्दे हृदयस्थे दिवाकरम्। हृदयस्थे दिवाकरम्। जन जन के मानस मराल त्रेताप विभंजन कलुष निकंदन अध्यात्म गगन के दे दीप्यमान मार्तंड्य परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरण कमलों में अनंत बार नमन। कन कन में विराजमान त्रैलोक पावन परम पूज्य गुरुजन एवं मंचासीन पूज्य बाबा के श्री चरणों में नमन। पूज्य साधु समाज सुजन समाज एवं विद्वज्जन सत्संग प्रेमियों देवी स्वरूपा माताओं एवं बहनों सबों के हृदय में विराजमान परमात्मा के श्री चरणों में नमन। साथ साथ निवेदन करते हैं गुरु महाराज की जय जयकार हम लोग करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की महान दया से यह संत मत सत्संग जो प्रातःकालीन का सत्संग संपन्न हो रहा है, क्या नाम है? लक्ष्मी स्वर्गीय लक्ष्मी कांत बाबू जो इस संसार को छोड़कर परलोक गमन कर गए, उनके श्राद्ध क्रिया संपिंडन अजय संपिंडन के दिन ऐसे दिवंगत आत्मा के शांति के लिए जो हम लोग गुरु महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं, कितना बड़ा भाग्यवान है, पुण्यवान है जो उनके नाम से सत्संग हो रहा है। परमात्मा का निज अंग सत्संग की सेवा की जा रही है। अवश्य वे पुण्यवान थे, उन्होंने जो सत्कर्म किए हैं उनकी आज जय जयकार हो रही है। जय जयकार नहीं उन कर्मन की, जय जयकार नहीं उन धर्मन की, जय जयकार उन सत्कर्मन की, उन्होंने जो सत्कर्म किए थे। यह कीर्ति रूपी शरीर ही जो शाश्वत रहता है, यह हार मांस का यह पंच भौतिक शरीर
क्षणभंगुर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अव्यक्ता दीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। हे अर्जुन, आरंभ में सभी जीव अव्यक्त में लीन थे। कुछ काल के लिए, थोड़ा दिन के लिए यह जीवन जो मिला है, भगवान शंकराचार्य कहते हैं नलनी दलगत जलमति तरलम तदवत जीवन अतिशय चपलम। क्षण में है सज्जन संग तिरे का भवती भवार नव तरने नौका। पद्म पत्र पर परे हुए अति चंचल नीर समान, अतिशय चपल और क्षणभंगुर इस जीवन को जान। यहाँ एक बस सत्संगति ही का दृढ़तर भाव भव सागर से तरने में बन जाता दृढ़तर भाव। यह कमल के पत्ते पर पड़ा हुआ पानी जो उस पर टिकता नहीं है, उसी तरह से यह जो अस्थिर और चंचल जो यह जीवन है, क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः जाए खिली न खिली, मलयाचल की सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन कोमल तन झिले न झिले। रटले गुरु नाम अरि जिह्वा कर कल प्रातः जान हिली न हिली। कल प्रातः इस जान में जान आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। नहीं बालक नहीं यौवने नहीं वृद्धि कछबंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जम फंद। वह काल का फंदा किस क्षण किस पल आ जाएगा पता नहीं। आयुर पश्यते प्रतिदिने कालो भक्षते जीवनम। देखते देखते हमारी आयु छीन हो रही है, काल हमारी आयु को खा रहे हैं। इसलिए हम लोगों को परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। यही एकमात्र जो लंबा रास्ता में जा सकता है। जो लक्ष्मीकांत बाबू ने कर्म सत्कर्म किया है, वही मात्र एक जीवात्मा के साथ जा सकता है। धनानि भूमो पशवो हि गोष्ठे नारी गृह द्वारे सखा श्मशाने देहश्चितायं परलोक मार्गे गच्छन्ति जीव एक। यह धन भूमि में गरी रह जाएगी, पशुशाला में पशु सारे बंधे रह जाएंगे। जब इस शरीर से काया क्लेवर से वह जीवात्मा रूपी पंछी निकल जाएगा, साथ कोई नहीं निभाएगा। अर्धांगिनी भी घर से बाहर तक मात्र जा पाएगी। सखा बांधव जो है वह मात्र श्मशान तक जा पाएगा। यह देह को जो हम बहुत संवारे हैं, यह देह भी मात्र श्मशान के चिता तक जा पाएगा, साथ क्या जा पाएगा। कहते हैं परलोक मार्गे गच्छन्ति जीव एक धर्मानुगच्छन्ति एक। जब मैंने जो सत्कर्म रूपी धर्म किए, यही मात्र एक जीवात्मा के साथ जा पाता है। इसलिए हम लोगों को सत्कर्म करना चाहिए। समय की सदुपयोगिता भगवत भक्ति की मादकता में है। महर्षि संत से भी परमहंस जी महाराज कहते हैं समय, संपत्ति और यह शरीर तीनों विनाश की ओर जाता रहता है। जो जलधारा में हम स्नान किए फिर वह लौट कर नहीं आता, जो वृक्ष की टहनी टूट जाती है फिर वह जुड़ता नहीं, उसी तरह जो समय चला जाता है वह फिर वापस नहीं आता।
इसलिए स्वीकृत कर ले, नाम सुमिर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। सुकृत सुंदर कृत सुंदर कर्म कर लेना चाहिए, जो लक्ष्मीकांत बाबू ने किया, जो आज उनके नाम से श्रद्धा से जो किए कर्म को श्राद्ध कहते हैं। यही असली श्राद्ध हो रहा है, जिससे कि जीवात्मा का परम कल्याण होता है। या परमात्मा का निज अंग सत्संग के माध्यम से जो उनका यह सत्कर्म हो रहा है, अवश्य वह गुरु लोग पहुंचेंगे। इसलिए यह सत्संग की बड़ी महिमा है। यह सत्संग सुनकर कितने जीवों का कल्याण हुआ। धुंधकारी ऐसे आतताई पापी जो वह त्रियक योनि में चले जाते हैं, आत्महत्या हनन करने वाले, कि बहुत ही जो रोने का आवाज हो रहा है, दुख भरी जो करुण क्रंदन को सुनकर गोकर्ण जी महाराज कहते, तुम कौन हो? कहते हैं, मैं तुम्हारा छोटा भाई धुंधकारी हूं। मैं बहुत दुष्कर्म किया, इसी के कारण मुझे ऐसा कष्ट में शरीर मुझे मिला। एक साल के बाद प्रेत के योनि में जो है उसके कंठ में कांटे पर ले पानी पई हों, सिर धुन पछते हों। एक कांटा गिलास में जो डुबाते हैं उसमें जो एक बूंद पानी भी नहीं टिकता, उतना जल कंठ में भिंजता है। एक साल के बाद प्यासा हर क्षण छटपटाते रहता है। एक वायु प्रधान शरीर होने के कारण एक शरीर में नहीं रह पाता। इतना कष्ट में शरीर मुझे मिला है। भैया गोकर्ण मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, मैंने तुम्हारे नाम से बहुत सारे तीर्थों में जाकर के पिंड दान किया, फिर भी तुम्हारा मुक्ति नहीं हुई। गोकर्ण जी धुंधकारी कहते हैं, भैया ऐसे ऐसे गया में 100 बार भी पिंड देने पर भी मेरा मुक्ति नहीं हो सकती। पिंड पाते न या मुक्ति, कहते हैं पिंड दान करने से मुक्ति नहीं मिलती। अर्थात जो यह शरीर ही पिंड है, यह शरीर में जो प्राण है, प्राण को परमात्मा के श्री चरणों में न्योछावर कर देना, यही असली पिंडदान है। अर्थात और कोई उपाय करें। गोकर्ण जी महाराज सूर्य भगवान का आराधना करते हैं। सूर्य भगवान कहते हैं, सत्कर्म करो। कहते हैं सत्कर्म, बहुत सारे तीर्थों में जाकर के भागवत, बहुत सारे रामचरितमानस ग्रंथ का पाठ किया। यह सत्कर्म नहीं है। का सत्कर्म यह नहीं है। सत्य जो कभी विनाश नहीं होता, अर्थात वह परमात्मा का निज अंग ही सत्संग है। वेद पै सिंधु सुविचार मंदर महा, अखिल मुनि वृंद निर्मर्थन करता। सार सत्संग मुद्रित इत निश्चितं, कहती अति वैदेही भरता। कहते सत्संग
जो है सत्संग जहाँ पर होता है वहाँ की भूमि पवित्र हो जाती है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, विश्व उपकार हित व्यग्र चित्त सर्वदा त्यक्त मदमन्यु कृत पुनरासे यत्र तिष्ठन्ति अज सर्वहरि गच्छन्ति सहित गच्छन्ति क्षीराब्धिवासी। विश्व उपकार के लिए जिनका हृदय व्यग्रचित है, ऐसे जो विशुद्ध संत है वह जहाँ पर विराजते हैं वह भूमि पवित्र हो जाती है। वहाँ सारे के सारे देवी देवता उपस्थित हो जाते हैं, सारे तीर्थ उपस्थित हो जाते हैं। इस तरह का सत्संग जब प्रारंभ करते हैं तो सात वह जो प्रेत का शरीर में रहने वाला धुंधकारी था वह 7 पोर वाला बांस में प्रवेश कर जाता है और 7 दिन तक सत्संग होता है। संत और भगवंत के चरित्र को सुनते हैं। जैसे जैसे सुनते जाते हैं, एक दिन हुआ एक पोड़ बांस का फट जाता है, दूसरा दिन दूसरा बांस का पोड़ फट जाता है, एवं प्रकार से 7वां दिन 7 पोड़ बांस का फट जाता है और आकाश से देवदूत आते हैं विमान लेकर और कहते हैं, महाराज आपके लिए विमान आया है, आप स्वर्ग चलिए, वैकुंठ धाम चलिए। उनकी मुक्ति हो जाती है। और जो सत्संगी लोग सत्संग सुन रहे थे, गोकर्ण जी महाराज से कहते हैं, क्या महाराज हम लोग भी तो आपका सत्संग सुन रहे थे, मेरे लिए विमान नहीं आया और इनके लिए आ गया। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, श्रोताओं, जितना उत्कंठा और पिपासु बन करके धुंधकारियों ने सुना, वैसा आप लोगों ने नहीं सुना। वह कष्ट से मुक्ति के लिए बहुत ही तन्मयता के साथ सत्संग सुना। सत्संग सुनना मन तोर, शरण संतन की अंतर अभिलाषा लगी रहे चरणन की। सत्संग इस तरह से सुनना चाहिए, संसार की तरफ हमारा मन जो हर क्षण लगा रहता है, वह मन का जो धागा संसार की ओर सुत वित दारा सपन है सारा, अंत न आवे कामा हो, उससे जब हमारा वृत्ति हट जाता है और संतों की वाणी में हमारा मन जुड़ जाता है, इस तरह का सत्संग जब सुनते हैं तब सत्संग का फल प्राप्त होता है। इस तरह सत्संग की बड़ी महिमा है। हम लोगों ने जो गुरु महाराज के रचित सत्संग योग, जो गुरु महाराज ने कहने की कृपा की, मैं अपने वचन पर इतना दृढ़ हूँ कि मुझे कोई डुला नहीं सकता। मेरे रचे हुए इस ग्रंथ सत्संग योग को जो पढ़ेंगे वे भी ज्ञान में मजबूत होंगे। नौ ज्ञान सदृशं पवित्र में विद्यते, ज्ञान के समान इस संसार में और भी कुछ पवित्र नहीं है। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, नहीं, सत्संग
कहते हैं ब्रह्मानंद खोज गुरुपुरा उतरो भवजल पारा रे, बिनु सत्संग विवेक न होए। बिना सत्संग के हम में वह ज्ञान नहीं, बिनु सत्संग ज्ञान हो उपजे, कर ले जतन हजारा रे। इसलिए हमें सत्संग की आवश्यकता है। वेद भगवान कहते हैं ओम युंजानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्नित्याय पृथिव्याद्या भरत। वेद भगवान कहते हैं मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर जो परम तत्व है, जिसको जानने पर सारे जिज्ञासाओं का समाधान हो जाता है, वह परम तत्व परमात्मा को जानने के लिए बुद्धि योग, मानस योग और ज्योति योग, जो योग की दृढ़ भूमि है, इनको धारण करें, अर्थात सत्संग करें। अभी जो हम सत्संग कर रहे हैं, यह वाणी जो त्रियग योनि के जीव जंतु भी सुनते होंगे, लेकिन इससे उनमें वैराग की अग्नि नहीं सुलग सकती। लेकिन देव दुर्लभ जो यह मनुष्य शरीर है, यह जब संतों की वाणी को सुनते हैं, उनमें वैराग की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। इतना पवित्र यह सत्संग है। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र जो यज्ञ का घोड़ा खोजने के लिए जाते हैं और गंगा सागर में कपिल मुनि के आश्रम में बंधे देखते हैं, तो सगर के पुत्र कपिल मुनि जो समाधिस्थ थे, असली पूर्ण साधु थे, उनको असत्य समझने के कारण, उनका अनादृत्य करने के कारण चोर कह करके अनादृत्य किया। और जब वह आँखें खोलते हैं तो उनके क्रोधाग्नि में सभी 60,000 उनके पुत्र, सगर के पुत्र जलकर भस्म हो जाते हैं। अब उनका उद्धार के लिए उनके कुल में जो हुए भगीरथ जी महाराज हुए, उन्होंने तपस्या किया और तपस्या करके मातेश्वरी गंगा महारानी को प्रकट किया। गंगा महारानी कहती है मैं पृथ्वी में नहीं जाऊंगी, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ही पापी होते हैं। पाप करके हम मैं स्नान करेंगे, मैं पाप नहीं हो जाऊंगी। भगीरथ जी महाराज कहते हैं माते नहीं नहीं, आपके गंगा के किनारे किनारे ऐसे संत साधवो न्यासना शांता ब्रह्मनिष्ठा लोक पावन हरन तिंग तिंग संगास्ते ते स्वास्ते यद्धमिद्धरे, जो मन इंद्रियों को साधे हुए हैं, धन संग्रह से रहित हैं, लोगों को पवित्र करने वाले हैं, उनके शरीर में अघरूप पाप रूप शत्रु को मारने वाले आघासुर परमात्मा निवास करते हैं। उनके अंग स्पर्श से आप पवित्र हो जाएंगी। तब गंगा महारानी उतरती हैं मृत भवन में, देवादिदेव महादेव की जटा में समा जाती है। उनका स्तवन करने के बाद भगीरथ जी महाराज के कृपा से जो फिर
जो है गंगा महारानी नीचे आती है और पृथ्वी में बहने लग जाती है और 60,000 जो उनके वंशज थे उनका स्पर्श पाते ही सभी का उद्धार हो जाता है। उसी तरह से जो ऐसे दिवंगत आत्मा के शांति के लिए जो उनके पुत्र सब मिलकर यह राम भगत जहाँ सुर सरे धारा सर से ब्रह्म विचार प्रचारा विधि निषेध में कलिमल हरने राम कथा जो है यस मंदाकिनी यस गंगा के समान जो है उनको यहाँ आज ला करके उनका सभी पुत्र जो है उनका उद्धार हो गया। वंशज उनका पुत्र पिता यह जो है परमात्मा का निज अंग सत्संग है। सत्संग में ही ज्ञान और वैराग्य की उत्पत्ति होती है। ज्ञान वैराग्य जो भक्ति महारानी की पुत्र है, द्राविड़ देश में उत्पन्न हुई भक्ति महारानी, वह वृद्धा अवस्था को प्राप्त थी, कोई भक्ति नहीं करती थी, इसीलिए वह वृद्धा अवस्था में थी। जब वह उत्तर की दिशा की ओर आते हैं, भगवान कृष्ण के रजभूमि वृंदावन आती हैं, जो कण कण में भक्ति की धारा निश्रित होती है। वहाँ पर भक्ति महारानी जब आती हैं तो वह तरुणा अवस्था में आ जाती हैं और उनका पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्धावस्था में, यह देखकर वह रोदन करने लग जाती है। लोग क्या कहेंगे, मैं तरुणी हूँ और मेरा पुत्र वृद्ध हो गए। अब यह दशा देख करके बहुत रोदन करती हैं। बहुत सारी देवी देवता देवियां आकर के पंखा झेल रही हैं, कोई चरण दबा रही हैं। उनका पुत्र ज्ञान और वैराग्य जो वृद्धावस्था को है उनके जंघे पर सोए हुए हैं। उसी क्षण नारद मुनि उस होकर जा रहे थे। भक्ति महारानी देखती है कोई साधु बाबा आ रहे हैं। वह कहती भो भो साधो क्षणम तिष्ठा, हे साधो थोड़ा देर के लिए ठहरो, मेरे व्यथा को दूर करो। क्योंकि साधु संत ज़्यादा देर टिकते नहीं। दक्ष प्रजापति ने शाप दे दिया था कि मैंने अपने पुत्र को जो सृष्टि रचना हेतु तो उत्पन्न किया, तुम सब मेरे पुत्रों को साधु बना दिया, इसलिए जाओ मैं तुझे शाप देता हूँ। एक क्षण के अतिरिक्त 2 घड़ी के अतिरिक्त कहीं तुम ठहर नहीं सकते हो। गाय के दोहन में जितना देरी लगती है उतनी देर तक ही साधु नारद मुनि टिकते हैं एक जगह, इसलिए कहते क्षणम तिष्ठा, थोड़ा देर ठहरो। नारद मुनि रुकते हैं और देखते हैं यह तरुणा अवस्था में है, बहुत दिव्य हैं और इनका पूछते यह कौन है? कहते यह मेरा पुत्र है। कहते यह कैसे? कहते देखिए मैं यहाँ वृंदावन में आई, मैं तरुणी हो गई, लेकिन मेरा पुत्र ज्ञान और वैराग्य सुसुप्ता अवस्था में, रुग्ण अवस्था में, वृद्धा अवस्था में हो गया। इसका आप उपचार करें। आप ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, जन जन में जो राम नाम का प्रचार करने वाले हैं। आप मेरा पुत्र का उद्धार करें। नारद मुनि बैठ जाते हैं।
गीता, रामायण, बहुत सारे धर्म ग्रंथ का पारायण प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन फिर भी वह सतेज नहीं आते। आंखें खोलते हैं, फिर मुंद लेते हैं। अब नारद मुनि सोचते हैं कि कर्तव्य मूढ़ हो जाते हैं, क्या करें। आगे की ओर वृंदावन से वह बद्रिका आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। सोचते गुफा कंदरों में रहने वाले बहुत सारे साधु संत, उनसे पूछेंगे इनका उद्धार कैसे होगा। ज्ञान वैराग्य सुषुप्ता अवस्था में जो है वह जागृत कैसे होगा। उनको आते देखते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि, तो सोचते हैं कि इतना बड़ा वैद्य हो करके इनका उपचार नहीं हो पाया, तो हम लोग किस खेत के मूली हैं। गुफा में चले जाते हैं। अब नारद मुनि और आगे बढ़ते हैं। जब बद्रिका आश्रम पहुंचते हैं, वहाँ ब्रह्मा के मानस पुत्र जो हैं सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन ऋषि, चारों भाई मिलते हैं। नारद मुनि प्रणाम करते, बड़े भैया मैंने बहुत सारे तीर्थों में भ्रमण किया और घूमते घूमते जब वृंदावन पहुँचे, वह भक्ति महारानी तरुणावस्था में हैं और उनका पुत्र ज्ञान और वैराग सुषुप्तावस्था में। वह जागृत कैसे होगा, उसके लिए मैंने बहुत सारा प्रयत्न किया, सब विफल हो गया। कृपा करके प्रभु मुझे यह युक्ति बताइए। चारों ऋषि ने कहा, नारद सत्कर्म करो। नारद मुनि कहते, सत्कर्म? मैंने बहुत सारा जप तप तीर्थ या गीता रामायण का पारायण, यह क्या सत्कर्म नहीं है? सनातन ऋषि कहते हैं यह सत्कर्म नहीं है। आम का वृक्ष है, आम का फल कितना मीठा होता है, मधुर होता है, लेकिन कोई चाहे कि आम का फल कितना मधुर है, मिठास इसमें है, इसके तना भी मिठास होगा, उनके छाल को निकाल कर कोई पिए तो मिठास नहीं मिल सकता। उसी तरह से यह भक्ति बाहर इंद्रियों के माध्यम से जो भक्ति है, बहिर्मुखी भक्ति, इससे आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। गुरु महाराज कहते, आओ भाई सार भक्ति करो हो, असार भक्ति करे संसार भ्रमत रहे, भक्ति श्रम निष्फल हो। आओ भाई सार भक्ति करो हो, असार भक्ति करे। असार भक्ति करने से यह भक्ति श्रम निष्फल हो जाता है। असार संसार दुख रूपी विमोह का सुतं कस्य धनं कस्य स्नेहवान ज्वलते निसम। इस असार संसार में सुत किनका, धन किनका, इनसे जो प्रेम करते हैं वह दीपक की टैम की तरह सदा जलते रहते हैं। इसलिए सार भक्ति करो। यह सार भक्ति, यही सत्संग है। कहते हैं ब्रह्म पयो निधि मंदर। ब्रह्म जो है वो में 4 अक्षर से जो ब्रह्म बना है, वो से ब्रह्मा रो सब में रमन करने वाले, विश्व में व्यापक विष्णु हो।
हर महादेव संहार करता, तमोगुण के अधिष्ठात्री देवता शिव, और चौथा अक्षर जो है मौ से मुकुंद, मोक्ष को देने वाला परमात्मा, या ब्रह्म शब्द बना 4 अक्षर से ब्रह्म पयोनिधि मंदिर। ब्रह्म जो वह पयोनिधि है, पय दूत, क्षीर सागर, पयोनिधि निधि हमने सागर, ब्रह्म जो पयोनिधि क्षीर सागर है, ब्रह्म पयोनिधि मंदिर। ज्ञान संत सुर आहे, यह सुविचार जो यही मंद्राचल पर्वत है, मथानी है। ज्ञान संत सुर आए, यह ज्ञान रूपी देवता, सुर देवता, सबों ने इसका मंथन किया सुविचार रूपी मथाने से, या ब्रह्म रूपी क्षीर सागर को, वेद रूपी ज्ञान रूपी क्षीर सागर को। तो कथा सुधा मथी काढ़े, कथा जो है भगवत कथा, संत महापुरुषों की कथा, यह सुधा के समान है। संत वचन व सुधा देव भी जिसके नहीं अधिकारी, नर प्रधान अधिकारी, संत वचन व सुधा जो देवता भी उसका अधिकारी नहीं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, सुख मुखात द्रव संजुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यह जो संत और भगवंत के चरित्र है, निगम कल्पतरो, निगम कहते वेद को, वेद रूपी कल्प वृक्ष के सुंदर सुपक्व अमृत के समान यह संत और भगवंत के चरित्र हैं। इनको जो सुनते हैं, सुनी समझें जन मुदित मन, मज्जै अति अनुराग, लाहे चारे फल अरत अछत तनो, साधु समाज प्रयाग। जो जीवात्मा अभी जो सूक्ष्म शरीर में इस संतों के वचनों को सुन रहे हैं, उससे उनका कल्याण हो रहा है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, सुख मुखात द्रव संजुतम। सुखदेव जी महाराज ऐसे महापुरुषों के द्वारा निश्रित या संत और भगवंत के चरित्र कौन सुन पाता है? मोहरहो रसिका भोवे भावुका। जो मोहरहो है, पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले मनुष्य शरीर है, जो रसिक है, जो भावुक है, वही इस रस का पान कर पाता है। राम कथा जो सुनत अघाई, रस विशेष जानावा नाई। तब कथामृतम तप्त जीवनम, कवि विरीडितम कलमसापहम। गोपियाँ कहती हैं, हे भगवान, आपका जो कथा है वो दैविक भौतिक तापों से संतप्त जीवों को शीतलता प्रदान करने वाला है। जो यह कथा करते यही सबसे बड़ा दानी है। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। वही इस संसार में सबसे बड़ा दानी है, जो कथा का दान करते हैं, जो सुनते हैं और सुनाते हैं। वाल्मीकि ऋषि भी कहते हैं कि आप ऐसे साधकों के हृदय में वास करें जिनके श्रवण समुद्र समाना। कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो न पूरे, तिनके गृह तुम हो गुरूरे। हे भगवान, आप उनके हृदय रूपी
अंतःकरण रूपी घर में निवास करें, जो निरंतर आपकी कथा को सुनते रहते हैं। अनेकों कथा रूपी नदियाँ समुद्र रूपी कान को भरते रहते हैं, फिर भी वह पूरा नहीं होता। और सुने उत्कंठा और बढ़ती ही जाए। इस तरह का जो भक्त है उन्हीं के हृदय में परमात्मा विराजमान होते हैं। भगवान कहते हैं, ना हम वसामि वैकुंठे ना हम योगिनम हृदय च मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वैकुंठ में वास नहीं करता, मैं योगियों के हृदय में वास नहीं करता। मम भक्ता, मेरे भक्त जन, मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनेरा। मेरे गुण को गाते गाते वाणी अवरुद्ध हो जाए, वाणी गदगद हो जाए, और उस क्षण उस पल वह परमात्मा धूर्धाम को त्याग कर सत्संग में निवास करते हैं। कितना पवित्र यह सत्संग है। इस तरह की सत्कर्म करो। नारद सनकादि ऋषि कहते हैं। अब नारद मुनि नीचे उतरते हैं, बद्रिका आश्रम से नीचे की ओर आते हैं हरिद्वार, जहाँ के नीचे बिहार यूपी से भी लोग हरिद्वार जा सकते हैं। और ऊपर से भी जो समाधिस्थ है, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहित जे ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पाषाण। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आने, जीवत सब समान ते प्राणी। देवादिदेव महादेव कहते हैं, जिन्होंने हरि भक्ति रूपी जो है धन को स्वीकार नहीं किया, वह जीते जी मृतक के समान है। ऐसे भगवत यश को सुनने के लिए समाधिस्थ मुनि भी समाधि छोड़ करके आ जाते हैं हरिद्वार। और हरिद्वार यही जो है सुखमन के घर राग सुने, सुन मंडल लबलाए अकथ कथा विचारिये मनसा मन ही समाए। सुखमन जो दोनों आँखों के बीच में वह नासाग्र है, वहाँ पर जो ठहरते हैं तो अकथ कथा अविगत तार अलख गति गाजे। सुनत बने जो ध्यान लगे, वह कथा को सुनने में आता है। वह वहाँ पर जब आकर के बालू का राशि को बना करके, बालू व्यास गद्दी पर बना करके नारद मुनि बैठ जाते हैं और कथा प्रारंभ कर देते हैं। संत और भगवंत के चरित्र को सुनाना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे ही कथा प्रारंभ होती है, वैसे ही सारे के सारे देवता पहुंच जाते हैं। सारे के सारे देवता हमारे यह शरीर में ही है। देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्य न लभ्यते। गुरु के आदेश और उपदेश पर रहने पर जब अंतर साधना करते हैं तो अंदर में ही वह सारे देवता सहस्रदल कमल में जो सारे के सारे देवता दिखाई देता है। वहाँ पर सारे तीर्थ विराजमान हो जाते हैं। हम लोग तीर्थों में स्नान करने जाते हैं, जब तीर्थ भी पापी हो जाते हैं तब वह तीर्थ भी सोचते हैं मैं कहाँ जाऊं। तो वह संत चरण जो गंगा के समान है वहाँ पर आते हैं। सत्संग जो गंगा के समान है, सारे के सारे तीर्थ उसमें नारद मुनि के निश्चित वाणी को सुनने के लिए आ जाते हैं। और भक्ति महारानी जो वृंदावन में थी, अपने पुत्र को ज्ञान और वैराग को जो उनके संकल्प से जो भगवत अनुष्ठान हो रहा है
कहाँ हरिद्वार और कहाँ वृंदावन। उनको जागृत करने के लिए भगवत यश का अनुष्ठान करते हैं, भगवत कथा, और उनके भक्ति के तरंग से, भगवत सत्संग का तरंग से जो है ज्ञान और वैराग जो सुसुप्ता अवस्था में था वह जागृत हो उठता है। और भक्ति महारानी और ज्ञान और वैराग दोनों नृत्य करते हुए हरिद्वार के वह पावन गंगा पुलिन में पहुंचकर नारद मुनि के मुखारविंद से निश्रित संत और भगवंत को सुनने लग जाते हैं, नाचने लगते, गाने लग जाते हैं। यह भक्ति सत्संग की महिमा है। यह सत्संग से अवश्य जीवात्मा का कल्याण होता है, इसलिए सत्संग की बड़ी महत्ता है। तजी कुसंग सत्संग बैठने हरि चर्चा सुन लीजिए। कुसंग का त्याग करना ही सत्संग है। वेद भगवान कहते हैं, हे मनुष्यों, पहले बुद्धि योग करें, और बुद्धि योग में ही जब सत्संग करेंगे तभी ऐसे महापुरुषों का संग होगा जो गुरु के समान होगा। हम लोगों ने पाठ में सुना, मैं तो आन पर ही चौरन के नगर सत्संग बिना जिया तरसे। मैं कहीं और था और कहीं आ गया। हम अव्यक्त में लीन थे, मध्य में थोड़ा देर के लिए यह शरीर हम लोगों को मिला है, फिर अव्यक्त में लीन हो जाएंगे। मैं तो आन परी चौरन के नगर, मैं इस चोर की नगरी, इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार। खोज करो अंतर उजियारे, छोड़ चलो नवद्वार। यह शरीर ही तम कोप है। गुरु महाराज कहते, सदगुरु साहब की बलिहार, जग तम कोप बराह भयंकर, तन बिच घोर अंधारे, तामे जीव सहे नाना दुख, सुध निज घर के विसारे। सदगुरु बिन परम दुखारे। सदगुरु के बिना यह जीवात्मा परम दुखारी है, तमकूप में गिरा हुआ है। यह संसार ही तमकूप है। धृतराष्ट्र जी महाराज एक कथा दृष्टांत सुना रहे थे विदुर जी को। धृतराष्ट्र जी महाराज को सुना रहे थे विदुर जी कि एक ब्राह्मण देवता कथा सत्संग करके दक्षिणा लेकर के जा रहे थे अपने घर की ओर। रास्ते में एक जंगल पड़ता था और जंगल में एक विशालकाय हाथी रहता था। वह उस पर दौड़ते, शाम अंधेरा होने के कारण मार्ग दिखता नहीं था। वह भयातुर होकर के भाग रहे थे वह ब्राह्मण देवता, और एक सूखे कुएं में गिर पड़ता है। और गिरते गिरते एक टहनी जो बट वृक्ष का जड़ था उसको पकड़ लेता है, और नीचे जब देखता है तो मुँह बाएं सर्प नीचे बैठा हुआ है। अब नीचे गिरे तो सर्प खाए, ऊपर जाए तो हाथी उसे पकड़ ले, 6 सुर वाला हाथी। और जिस टहनी को पकड़े थे वह टहनी भी रात काला चूहा और उजला चूहा, 2 चूहा कुतर कुतर कर काट काट कर खा रहे थे। कब वह जड़ नीचे गिर जाएगा जिसको वह पकड़े हैं। बहुत ही विषम परिस्थिति है।
धृतराष्ट्र जी महाराज कहते, विदुर तुम क्या कहते जा रहे हो, कुछ मुझे समझ में नहीं आता। विदुर जी महाराज कहते, राजन यही संसार का दृश्य है। यह संसार में जो यात्री है, यह जीवात्मा, खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तू और तेरो पीब भी घट ही भीतरे। यह जीवात्मा ही पंथी है, यात्री है। अनेकों जीव रूपी शरीर रूपी सवारी को प्राप्त किया, कीट पतंग बहुत सारी योनियों में गया, लेकिन उत्तम सवारी जो अभी मिला है यह मनुष्य शरीर। यह शरीर जो देवताओं को भी दुर्लभ है, यह जीवात्मा रूपी जो पथिक है, यह ब्राह्मण देवता जैसे ही संसार रूपी अरण्य में जंगल में प्रवेश करता है, तो 6 ऋतु वाला जो हाथी है, या जो 6 ऋतु है, कृष्ण जाड़ा एवं प्रकार के जो 6 ऋतु है, यही 6 ऋतु वाला हाथी उसके पीछे लगा रहता है। और जिस टहनी को पकड़े रात और दिन रूपी जो काला और उजला चूहा कुतर कुतर कर खा रहा है, इस समय को देखते देखते हमारी आयु नष्ट हो रही है, काल हमारी आयु को भक्षण कर रहे हैं। किस क्षण किस पल यह काला चूहा, सफ़ेद चूहा रात और दिन व्यतीत होते होते हमारा समय व्यतीत हो जाए, हम काल कलवित हो जाएंगे, नीचे जाएंगे तो काल के मुख में चले जाएंगे। इतना विषम परिस्थिति में भी वह जो ब्राह्मण देवता ऊपर की ओर देखता है, तो बट वृक्ष में जो छत्ता लगा है मधु का, वह टपकते हुए मधु को पीने लग जाता है। यही आश्चर्य है जो यक्ष ने पूछा था, ये युधिष्ठिर को किम आश्चर्यम, कहते हैं कि आयु अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। सभी देखते हैं कि सभी यमराज के गाल में सभी जा रहे हैं, लेकिन जो बचे हुए प्राणी हैं वह सोचते हैं कि हम नहीं मरेंगे, अहंकार की अग्नि में डूबे रहते हैं। यही आश्चर्य है। वह विषय रूपी विष जो मधु के समान है, वह क्षणिक सुख को ही शाश्वत सुख यह जीवात्मा रूपी संसारी लोग जान लेता है। यही आश्चर्य है। इससे जाने तीर्छिजे कछु पापी, या सत्संग में ही या ज्ञान की प्राप्ति होती है कि यह विषय से हम निर्विषय की ओर चलें। यह पंच विषय रूप रस गंध स्पर्श शब्द यह विष के समान है, और विषय को छोड़कर निर्विषय की ओर चलें। हम लोग इस संसार पंच विषय रूपी जल में जो डूबे हैं, डूबते हुए या जीवात्मा का सहारा भी जल ही होता है। रूप नाम रूप सागर में जो हम लोग डूबे हैं, तो नाम रूप ही हमारा सहारा होगा। डूबते हुए व्यक्ति को पानी ही सहारा होता है। पानी को काटते जाएं, पैर से हाथ को पकड़ें, हाथ से पकड़ते हैं फिर छोड़ते हैं, उसी तरह से हम धरातल पर आ जाते हैं, तट के पास पहुंच जाते हैं। उसी तरह से हम जो है रूप है, नाम है, विषय है, लेकिन दादू सृजनहार के केते नाम अनंत चित आवे सुलिजियो जो सुमरे साधु संत। इस संसार में बहुत सारे शब्द हैं। किसी एक शब्द को गुरु प्रदत्त मंत्र जो है गुरु महाराज के
पास जाकर वह नाम ले लें, और उस तरह से नाम लेते लेते जो हम ज्योति योग की दृढ़ भूमि है, वहाँ पर हम जैसे पहुँचेंगे तो भगवान शिव कहते शिरः कपाल रुद्राक्ष विवरम चिंत्ये देदा तदा विद्युत इंतत चिंतन पापा नाम संचयवेत दुराचारो भी पुरुषो लभते परमम पदम। कपाल में जो शिव नेत्र है, कपाल के आगे जो शिव नेत्र है, वहाँ पर जब हम गुनावन और आलस्य रहित होकर जिस क्षण जिस पल ठहरेंगे नासागर में, जो भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं दिशश्चा नवलोकयन, सारे दिशाओं को छोड़कर संप्रेक्ष सामने देखें। इस तरह से जब हम आंतरिक भजन करेंगे तो पापा नाम संचो अवैध, अंधकार में एक टक से दोनों दृष्टि को नासाग्र में टिकाएंगे, दो नयन नासा मध्य सन्मुख, कहते हैं एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा निरखत रहो। इस तरह का जब हम भजन करेंगे, तुम्हारा जन्म जन्मांतर का जो पाप है वह नष्ट हो जाता है, प्रकाश का प्रादुर्भाव होता है। यही से रास्ता परमात्मा का रास्ता दिखने में आता है। इस रास्ता पर जो चलते हैं, चलत पंथ सुख होत महा है, जहां अझर झरते दाता सदगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। यह रास्ता पर चलने वाला पथिक या मोटा ताजा शरीर नहीं, शरीर में जो रहने वाला शरीर ही है, चेतन है, वही चल पाता है। छुरस्र धारा निश्चिता धृतया दुर्गम पथस्तत कवयो वदंती। इसलिए अर्य विद्या ग्रस्त लोग उठो अज्ञान निद्रा से और श्रेष्ठ महापुरुषों के चरण शरण में जाइए। उनके आदेश और उपदेश के परिवेश में जो चलते हैं वह बंधन से मुक्त हो जाते हैं, और जो गुरु के आदेश और उपदेश के परिवेश में नहीं चलते, सत्संग ध्यान नहीं करते, स्वतंत्र विचारी बने रहते हैं, जो मन में आता वह बोलते हैं, जो मन में आता वह खाते हैं, तो यमराज के फंदे में बंधे जाते हैं। लेकिन जो गुरु के आदेश और उपदेश के परिवेश में रहते हैं, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, वे विचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए, जो ये पवित्र बंधन है। समय को बांध बांध कर सत्संग ध्यान करते रहते हैं, पंच पापों को त्याग कर पंचशील का पालन करते हुए जो समय बिताते हैं, उनका जीवन सुखमय हो जाता है। इसलिए कहते जनि लिपटोरे प्यारे जग परदेसवा, सुख कछु इहवा नाही, यह परदेसवा काल के विश्वा, जोर अवहि दुख पाई। सुधि करो प्यारे हो आपन देश के, जहाँ कलेश कछु नाही, निज काया गढ़ में एन महल होए, आपन घर पत पाए। चलो चलो यही पथ हाँकत दृष्टिरथ, धनी सतगुरु बतराए। वह धन सतगुरु है जो इस रास्ता को प्रशस्त करते हैं, इसलिए वह धन्य है दिवंगत आत्मा जो गुरु महाराज के ध्यान सत्संग करते हुए इस संसार प्राण गए होंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, भ्रुवोर मध्य प्राण मामेश सम्यक सौतम पुरुष मुपैति दिव्यम। महाप्रयाण काल में भक्ति में सराबोर होकर भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को स्थापित करके जो ओंकार की ध्वनि गुरु प्रदत्त मंत्र का आह्वान करते हुए शरीर को छोड़ते हैं, वह दिव्य धाम के अधिकारी होते हैं। यह दिवंगत आत्मा सत्संगी थे,
गुरु महाराज के चरण शरण में आदेश और उपदेश के परिवेश में रहने वाले थे। यत्र कुत्रापि कर्मवश, अपने कर्मवश जो भी लोक लोकांतर में गए होंगे उनको गुरु महाराज अपना शरणागति दें। यही शुभकामना हम लोग गुरु महाराज से करते हैं, उन आत्मा का कल्याण हो। अब हम लोगों के सामने जो गुरु महाराज की तपोभूमि कुप्पाघाट आश्रम से पधारे हुए पूज्य बाबा स्वामी श्री अनिलानंद जी महाराज जो विराजमान है, उनके मुखारविंद से हम लोग प्रवचन पीयूष को श्रवण करेंगे। दिवंगत आत्मा के शांति के लिए जो यह आयोजन है श्रद्धांजलि समारोह, हम लोग दग्धचित्त होकर प्रमोदित होकर उनकी वाणी को सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।